गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विंस ऑफ गॉड, मानस रीडिंग से देखते हैं यूनिवर्स के आपके लिए क्या मैसेज हैं। तो मैं स्लिप चूज कर रही हूँ, देखती हूँ यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। यूनिवर्स ने पहले मैसेज दिया है एक चौपाई से, और ये चौपाई है बीते संबत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। यहाँ आपके डिवाइन मैस्कुलिन जाग गए हैं, उनकी अवेकनिंग हो गई है। आप फील कर रहे होंगे कि आज मैं इतना एनर्जेटिकली क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने एक और रीडिंग की थी, मैंने टैरो की रीडिंग की थी। वो मुझे इंट्यूशन दिया गया था कि यूनियन के लिए रीडिंग करो, तो उसमें ज़बरदस्त यूनियन, तो मैं बहुत खुश हूँ। और उसके जस्ट आफ्टर मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, मानस की रीडिंग, तो इसमें पहली चौपाई मुझे आपके डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग की मिल गई। तो फिर खुशी तो बनती है ना, सेलिब्रेशन तो बनता है ना। तो इसीलिए मैं आज बहुत 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 खुश हूँ कि पहली चौपाई से ये कह दिया गया बीते संबत सहस 87, यानी कितना समय बीत गया, कितना समय गुजर गया, इतना समय। अब मैं इसको हिंदी में है ही, मैं इसको काउंट नहीं कर सकती। संबत सहस 87, 100 से भी अधिक वर्ष बीत गए, तो मैं इसको वैसे एक्चुअली काउंट नहीं कर सकती, लेकिन आप बस इतना मान लीजिए कि बहुत समय बीत गया है। आपके पर्सन को सोते हुए का मीनिंग है कि वो अवेकन नहीं हुए थे, लेकिन तजी समाधि शंभु अविनाशी, अब वो समाधि से बाहर निकले हैं, यानी आपके डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग हो गई है। आपके डिवाइन मैस्कुलिन जाग गए हैं, उन्हें ट्विन फ्लेम जर्नी समझ आ गई है। तो क्या करूं, मैं आज बहुत खुश हूँ। आज यूनिवर्स ने रीडिंग ऐसी दी है, मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। नेक्स्ट चौपाई है कि हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। यहाँ माता पार्वती थोड़ा सा अफसोस कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने माँ सीता के रूप धारण करके राम जी की परीक्षा ली थी, तो वो थोड़ा सा अफसोस कर रही हैं। हृदय सोचो समझो तो निज करनी। तो ये मुझे आपके पर्सन की एनर्जी फील हो रही है, ये आपकी एनर्जी नहीं है, ये आपके पर्सन की एनर्जी है कि वो आपके पर्सन चिंता में है कि अब क्या करूँ, कैसे जाऊँ अपने पर्सन की ओर, क्योंकि वो तो अवेकन तो हो गए हैं। अब अवेकन हो गए, अब जाऊँ कैसे अपने पर्सन की ओर, कैसे अपने पर्सन से मिलूँ, कैसे उसको फिर से मनाऊँ, क्योंकि मेरा पर्सन तो चला गया है ना, वो तो मुझे छोड़ के चला गया है, वो टोटली डिवोटी हो गया है, वो तो यूनिवर्स से, वो तो ईश्वर से यूनाइट हो गया, अब वो मेरे से क्यों यूनाइट होगा। तो ये सारी बातें वो सोच रहे हैं। तो हृदय सोच समझत निज करनी, यानी अपनी बातें सोच रहे हैं। ओ गॉड, मैंने क्या किया था मेरे पर्सन के साथ, कितना परेशान किया था मेरे पर्सन, मुझसे इतना ये कहता था, वो कहता था, क्यों नहीं समझा मैं, क्यों नहीं समझी मैं। चिंता अमित जा ही नहीं बढ़नी, इस चिंता में डूबे हुए हैं। ओ गॉड, ये है हम दोनों की जर्नी, हम दोनों एक ही सोल है। अब क्या करूं, कैसे हासिल करूं उसको, कैसे पहुंचूं उस तक। तो ये इस चिंता में डूबे हैं, डूबे रहने दीजिए इस चिंता में। इस चिंता में डिवाइन मैस्कुलिन का डूबना ज़रूरी है। बहुत रुलाते हैं डीएफ को। अवेकनिंग कराने का मतलब ये है कि मतलब रुलाते रहो डीएफ, रो के थक जाती है, जब मूव ऑन करती है तब जागते हो। तो आप जब जागे हो तो थोड़ी चिंता करो, बनती है चिंता करो, डिजर्व करते हो इस चिंता को। आप भी सोच रहे होंगे कि मैम डिवाइन मैस्कुलिन को ऐसे क्यों बोल रही हैं, कि डिवाइन मैस्कुलिन रुलाते भी तो बहुत हैं। अब उनकी मजबूरी होती है, उनका दोष नहीं होता। यूनिवर्स उनको ड्यूटी देके भेजते हैं कि जाओ तुम ही मीडियम बनोगे अपनी डीएफ की अवेकनिंग की, तुम अपनी डीएफ को अवेकन कराओगे। तो बेचारे डिवाइन मैस्कुलिन माता कैकेयी की तरीके का रोल प्ले करते हैं। अब कैकेयी की तरीके का ये नहीं है, माँ कैकेयी का कोई दोष नहीं था। माँ कैकेयी सबसे ज़्यादा राम जी से प्यार करती थी, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं युगों तक का अपयश अपने सिर पे ले लूँगी, लेकिन मैं अपने बच्चे को मतलब भगवान सिद्ध करके रहूँगी। यानी राम जी भगवान ही थे, लेकिन एक माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ कि उन्होंने मतलब युगों का अपयश ले लिया। आज हर कोई माँ कैकेयी को दोष देता है, लेकिन माँ कैकेयी अगर उन्हें वनवास नहीं भेजती तो आज राम जी क्या सिर्फ एक राजकुमार होते, सिर्फ एक राजा होते। वो आज भगवान की तरह हम उनको नहीं पूछ रहे होते, यानी भगवान की तरह उनको नहीं समझ रहे होते, हम नहीं पहचाने होते कि भगवान अवतार लेके आए थे। तो वो जो अवतार लेके आए थे, वो अवतार सिद्ध करने में सहयोगी बनी थी माँ कैकेयी। तो वही चीज़ आपके डिवाइन मैस्कुलिन करते हैं आपके लिए, कि वो आपकी इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी क्रिटिसाइज क्या, जब आप अवेकन होते हैं, जब डीएफ अवेकन होती है, तो उसे लगता है कि भाई मेरे साथ इतना सब हुआ है। तो ये सारी चीज़ें डिवाइन मैस्कुलिन थर्ड पार्टी में जाते हैं, अपनी सोल की ग्रोथ रोक देते हैं, उनकी सोल की ग्रोथ नहीं हो पाती है। डीएफ अवेकन हो जाती है, वो तो 3D में फंसे रहते हैं, वो खुद को फंसा देते हैं। एक तरह से कहूँ कि खुद खाई में गिर जाते हैं, लेकिन किसी तरीके से उनके डीएफ अवेकन हो जाए, वो डिवोशन की राह पे चल फिरे, वो यूनिवर्स से यूनाइट हो जाए, इसलिए वो इतना बड़ा सेक्रीफाइस करते हैं। डीएफ तो यूनिवर्स से यूनाइट होगी, लेकिन वो बेचारे क्या करें, वो तो अभी कार्मिक में फंसे हुए हैं। मतलब यहाँ नहीं फंसे हुए हैं, लेकिन मैं बात कर रही हूँ कि वो तो फंस जाते हैं, वो अपने को फंसा देते हैं
कार्मिक में, उन्हें 3D वाइज कुछ पता नहीं होता, लेकिन उनकी हायर सोल को पता होता है। तो वो हायर सोल कितना बड़ा सेक्रीफाइस करती है कि जानबूझ के उधर जाती है ताकि मेरे DF अवेकन हो जाए। तो कितना बड़ा उनके सेक्रीफाइस को आप इस तरीके से हो सके तो उनके सेक्रीफाइस को बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, लाइटली मत लीजिएगा। सेक्रीफाइस बहुत बड़ा होता है, DF से भी बड़ा सेक्रीफाइस उनका हो जाता है। DF तो पेपर करती है, अपने DM को चेस करती है, उन्हें लव ऑफर करती है, लेकिन DM क्या करते हैं, DM रिस्क लेते हैं, अपनी इमेज खराब कर देते हैं DF की नज़रों में। क्यों? क्योंकि तुम्हें तो यूनिवर्स की ओर जाना है, तुम्हें यूनिवर्स से यूनाइट होना है, इसलिए वो अपनी इमेज तक खराब कर देते हैं। कितना बड़ा सेक्रीफाइस करते हैं। चलिए मैं रीडिंग पे आती हूँ। चौपाई है अगली, ये है सो उमेश मोहिम, सॉरी थोड़ा सा मतलब रीडिंग हो गई है, वर्ड मैंने रॉन्ग बोल दिया था, मैं फिर से रीड कर रही हूँ उसको। सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला। आप ये डिवाइन मैस्कुलिन, आज पता नहीं क्यों बातें डिवाइन मैस्कुलिन की ओर ही जा रही हैं। यूनिवर्स का यही प्लान है कि डिवाइन मैस्कुलिन की बात ही करूँ मैं इन चौपाइयों से। तो आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन अभी तो चिंतित थे, लास्ट चौपाई से थे कि हृदय में बहुत चिंता है कि मैं क्या करूं, कैसे अपनी फेमिनिन की तरफ पहुंचूं। हम ट्विन फ्लेम थे, मैं क्यों नहीं माना, उसकी बात क्यों नहीं मानी। और अब वो कह रहे हैं सो मेष मुझ पर अनुकूल है, ईश्वर कृपा करके मुझ पे अनुकूल हो जाइए, मुझ पे कृपा कर दीजिए। कर ही कथा मुद मंगल मूला, यानी मेरी जो ये प्रेम कथा है इसको सफल कर दीजिए मेरी ज़िंदगी में। अब मेरी प्रेम कहानी को सफलता दिलाइए, मैं पहुंच सकूं उस तक, मैं उससे मिल सकूं। ये है इस चौपाई की एनर्जी। ये चौपाई है किसी और रेफरेंस में, यानी सोमेश मोहि पर अनुकूल है, यानी भगवान यानी तुलसीदास जी प्रार्थना कर रहे हैं कि शिव जी अगर मुझ पे अनुकूल हो जाए और मैं जो कथा लिख रहा हूँ इसको सफल करा दें। तो ये एनर्जी आपके मैस्कुलिन पे बिल्कुल सुटेबल हो रही है। ये जो चौपाई है आपके मैस्कुलिन की बता रही है कि वो ईश्वर से प्रार्थना करें, हे ईश्वर मुझे मेरी पर्सन तक पहुंचा दो, या मेरे पर्सन तक पहुंचा दो, मेरे पर्सन से मेरा यूनियन करा दो, और मेरी प्रेम कथा को सफल कर दो। सीधे सीधे वो प्रे कर रहे हैं यूनिवर्स से कि हे ईश्वर आप सफल करिए मेरी प्रेम कथा। नेक्स्ट स्लिप है आपके लिए यूनिवर्स का, और क्या मैसेज है इसमें देखती हूँ। इसमें ये भी चौपाई है, आज सब चौपाइयाँ आ रही हैं। तो ये चौपाई है, बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। यहाँ आपके मैस्कुलिन एट लास्ट चल पड़े डिवोशन की राह पे, भक्ति करने लगे, भक्तों की कथाएं सुनने लगे हैं। जो जितने भी भक्त हुए हैं, आप किसी भी रिलीजन से हो, आपके रिलीजन में जो भी ऐसे पर्सन हुए होंगे, ऐसी सोल आई होंगी जो डिवाइन से कनेक्टेड थी, तो उनकी कथाएं उनको फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि बंदौ लक्ष्मण, यानी यहाँ लक्ष्मण जी को प्रणाम किया गया है, जो इन्होंने हमेशा वंदना की है भगवान शिव भगवान राम की, उनके साथ रहे हैं। शीतल सुभग भगत सुखदाता। तो आपके ये चौपाई कह रही है आपके डिवाइन मैस्कुलिन मतलब अवेकन हो गए, तो वो चौपाई पहले ही थी। यहाँ कह रहे हैं कि अब वो भक्ति कर रहे हैं, वो भक्ति की राह पे जा रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना करें। लास्ट को चौपाई में आया था ना, सो में मोहि पर अनुकूल वाला, और हृदय सोच समझत। तो जब उन्हें टेंशन हुई कि अब क्या करूँ, कैसे पहुँचूँ अपने पर्सन तक, तो फिर उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की, और ईश्वर ने उनको समझा दिया कि बेटा भक्ति करो, पहले भक्ति की राह पे चलो। तो आपके पर्सन जो हैं वो भक्ति की राह पे चल पड़े हैं, और अच्छे से डिवोशन कर रहे हैं, मतलब भक्ति बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और भक्ति का मीनिंग उन्हें समझ आ गया कि ऐसे भक्ति होती है। देखिए मैंने अभी बोला था कि आज सारी चौपाइयाँ आ रही, दोहा कोई नहीं आ रहा है, तो अगला दोहा ही आ गया। और देखिए नंबर देखिए इसका 144 नंबर है, इस पर 144 बहुत पावरफुल नंबर होता है। ये स्टेबिलिटी का नंबर ये 144 हो सकता है, आपको सिंक्रोनिसिटी भी हो रही हो इस नंबर की। तो ये दोहा है, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जहि कर मनु रम जाहि सन, तेहि सन काम। यहाँ ये कहा गया है कि महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। ये महादेव जी कह रहे हैं, भगवान शिव खुद कह रहे हैं कि विष्णु भगवान तो गुणों की खान है, और मुझ में तो कुछ गुण है ही नहीं। भगवान चाहे भगवान शिव हों, चाहे भगवान शंकर हों, ये सब अपनी बुराई और अपने आराध्य की गुण गाते रहते हैं। शिव जी भगवान विष्णु की तारीफ़ें करते रहते हैं, भगवान विष्णु शिव जी की तारीफ़ें करते हैं, ब्रह्मा जी दोनों की तारीफ़ें करते हैं, सब एक दूसरे की तारीफ़ें करते रहते हैं। तो यहाँ शिव जी अपने को कह रहे हैं कि मुझ में तो कोई गुण ही नहीं है। विष्णु भगवान गुणों की खान है। जही कर मनोरम जाए सन, जिसका मन इनमें रम जाए, तेहि सन काम।
आपके पर्सन की एनर्जी है। और एंजेलिक नंबर देखिए इतना पावरफुल नंबर है कि देखिए ये शिव शक्ति की जर्नी है। तो शिव शक्ति एक तरह से मैं ये कहूँ कि आप अपने पर्सन को मान सकते हैं, क्योंकि आप शक्ति हैं और आपके पर्सन डिवाइन मैस्कुलिन वो शिव हैं। और शिव ये कह रहे हैं कि विष्णु भगवान तो गुणों की खान है, यानी आपके पर्सन ये मान रहे हैं, ये आप रियलाइज कर पा रहे हैं कि ईश्वर ही सब कुछ कर सकते हैं। जही कर मन रम जाए सन, जिनमें मन रम जाए, अगर इनमें मेरा मन रम जाए तो तेही तेही सन काम, ये सारे काम सफल कर देंगे। ये आपके पर्सन को समझ आ गया है। आपके पर्सन ये फील कर पा रहे हैं कि बस मैं भक्ति करता रहूं या करती रहूं। मेरा पर्सन भी मुझसे यही कहता था कि भक्ति करो, ये करो, ईश्वर की को याद करो, नाम जप करो, और ये वाली प्रैक्टिस कर लो, ये योग कर लो, ये मेडिटेशन कर लो। ये आप उनसे कहते रहते होंगे तो अब उनको ये समझ आया कि अरे यही ज़रूरी था मेरे लिए, मुझे यही करना चाहिए था। तो अब मुझे इंट्यूशन ये आ रहा है कि आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई, क्योंकि ये एंजेलिक नंबर जो आया ये स्टेबिलिटी का नंबर आ गया है 144। और मैं रीडिंग आपको बता चुकी हूँ, लेकिन मैं रिवाइज इसलिए करा देती हूँ कि रीडिंग बहुत प्यारी है, इसलिए मैं रिवाइज करा रही हूँ। यहाँ पे देखिए बीते संवत सहस्त्र 87 यानी आपके पर्सन की अवेकनिंग हो गई है। उन्हें ट्विन फ्लेम जर्नी समझ आ गई है। ये हृदय सोच समझत नहीं, अब वो सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, कैसे पहुंचूं, ओ माय गॉड ये क्या हो गया। मैंने अपनी हाफ सोल को ही जाने दिया, क्यों जाने दिया, कैसे जाने दिया, दुनिया भर के सवाल कर रहे हैं वो अपने आप से ही। और उसके बाद देखिए सोमेश मोही पर अनुकूल है ईश्वर, कृपा करके आप मुझ पर कृपा कर दीजिए, आप मुझ पर अनुकूल हो जाइए, इतनी कृपा कर दीजिए कि मेरी प्रेम कथा को सफल कर दीजिए। ये प्रार्थना कर रहे हैं। और देखिए भक्ति कर रहे हैं कि हे ईश्वर तुम ही हो, तुम ही संभाल लोगे, तुम ही कर सकते हो, बस मैं तो आपके चरणों में बैठे ही हूँ, और मुझ में तो कोई गुण है ही नहीं, सारे आप ही सब करने वाले हो। मेरे सारे काम सफल कीजिए, मुझे मेरे पर्सन से मिलाइए। ये आपके पर्सन की एनर्जी है, इतनी प्यारी एनर्जी है। मेरी शुभकामना है कि ये जो आया है इतना प्यारा यूनियन का मैसेज, यूनिवर्स ने इतना प्यारा मैसेज दिया है, तो मेरी शुभकामना है कि आप सभी का जल्दी से जल्दी यूनियन हो, जल्दी से जल्दी। अभी जो आप रीडिंग देख रहे हैं, मेरी शुभकामना है ईश्वर जितने भी व्यूअर जिसको ये वीडियो मिले हैं, प्लीज़ 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 उनके पर्सन से उनकी बात आप अभी से शुरू करा दीजिए, प्लीज़ प्लीज़। मुझे नहीं पता कि मैं अपने दायरे के अंदर हूँ या दायरे से बाहर हूँ। मैं अपने दायरे से अगर बाहर भी हूँ तो भी दिल से मेरी इच्छा है, दिल से मैं मांगती हूँ, हे ईश्वर प्लीज़ प्लीज़ मेरे केशव जी, प्लीज़ प्यारे केशव जी, मेरे व्यूअर के पर्सन से इनकी बातचीत, हेल्दी बातचीत, एक खुशी वाली बातचीत शुरू करा दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्णा।